हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन किया गया है चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में और सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं 101 to 104 तक। और इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर 7 में इसको डिफाइन किया गया है। इंडियन एविडेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन नहीं किया, बट एक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को प्रूफ करना फैक्ट से रिलेटेड जो कि एक्सटेंस में है और नहीं है। अगर कोई पार्टी है जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ करना है कोर्ट में, बट वो किसी दौरान नहीं कर पाती है, तो वो जो केस होगा वो उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट जो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ को। इसमें बोला गया है कि जो पार्टी किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाती है या फिर केस करती है, जो फर्स्ट पार्टी है उसे वो प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि जो उन्होंने फैक्ट्स कोर्ट में दिए हैं वही एक तरीके से सही है, और दूसरी पार्टी को गलत प्रूफ करना पड़ेगा सो दैट जो केस है वो उनके अगेंस्ट में ना जाए। सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा जो केस कोर्ट में लेकर आया है जिसने दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं। जो फर्स्ट पार्टी होगी उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो फर्स्ट पार्टी को होगा जो केस कोर्ट में लेकर आएंगे। सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है बर्डन ऑफ एडक्सिंग एविडेंस के बारे में। एक ऐसी टर्म है जो कि बर्डन को डिफाइन करती है, वो है ऑनेस ऑफ प्रूफ। बर्डन को डिस्क्राइब किया गया है शिफ्टिंग ऑफ नेचर को लेके। सेक्शन 101 एंड 102 सपोर्ट करता है प्राइमा फासी को। ऑनेस शिफ्टिंग वो होता है कि अगर प्लांटिव ने किसी चीज़ के एलिगेशंस लगाए और कोर्ट में प्रूव कर दिए तो रिबर्ट हो जाएगा कि डिफेंडेंट उस जो एलिगेशन लगे हैं जो उन्होंने प्रूफ जो सबमिट किए हैं कोर्ट में, डिफेंडेंट का राइट बनता है कि डिफेंडेंट प्रूव करे कि जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, जो प्रूफ उन्होंने कोर्ट में दिए हैं वो एक तरीके से गलत है, सो दैट कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहे। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के पास होता है। एक जनरल रूल होता है जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रूफ किया गया है, अगर किसी भी तरीके का कोई रीजनेबल डाउट है तो उसे कोर्ट के सामने रखे प्रोसिक्यूशन, सो दैट अगर एक पर्सन के बचने के चांसेस है जो कि उसने क्राइम नहीं किया है फिर भी वो उस क्राइम की पनिशमेंट उसे मिल रही है तो वो एक तरीके से गलत है। तो इस बेसिस पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है बर्डन प्रूफ इन क्रिमिनल केस। सिविल केस बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है कि प्लेंटिफ ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो एक तरीके से वो प्रूव करे कोर्ट को कि जो एलिगेशन उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाए हैं वो एक तरीके से सही है। तो सिविल केसेस में जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो प्लेंटिफ मतलब जिसने एलिगेशंस लगाए हैं उसके ऊपर ही होता है।